ખાનવેલ ખૂંટલીમાં સંવિધાન બચાવો અભિયાનની બેઠક કોંગ્રેસના પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ આ ખાનવેલ ખૂંટલીમાં સંવિધાન બચાવ અભિયાન બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા, જે એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય કાર્યક્રમ તરીકે સંવિધાન બચાવો અભિયાનનું આયોજન 23 મે 2025ના રોજ બપોરે 3 વાગે ખાનવેલ ખૂંટલી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રાજ્યના લોકોની સમસ્યાઓનું ધ્યાન રાખ્યું છે અને આ બેઠક પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રભુ ટોકિયાના નેતૃત્વમાં યોજાઈ હતી। આ કાર્યક્રમમાં મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અને અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ દીવ અને ગોવાના પ્રભારી મણિકર રાવ ઠાકરે, આઈસી સચિવ ડોક્ટર અંજલિ નિંબુલકર, અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના આદિજાતિ સેલના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિક્રાંત ભુરિયા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ બેઠક બંધારણના રક્ષણ અને જાહેર હિતના મુદ્દાઓ માટે એક મહત્વપૂर्ण પ્લેટફોર્મ સાબિત થઈ શકે છે। બંકિમ જાલમ, सेलवास। ये संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है, जो संवैधानिक संस्था जो है, जो कोर्ट होगा, चुनाव आयोग है, ये सभी के ऊपर सीबीआई है, ये संवैधानिक संस्था है। जो संवैधानिक संस्था के आधार पर जनता को न्याय देने का अधिकार लास्ट उनके पास है, लेकिन वही पूरी तरह वो कब्जे में लेने का काम जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है कि वो कब्जे में लेके जैसे बोले उसको उनको घुमाओ, ताकि संविधान की जो धारा है वो लागू ना हो सके। इसलिए संविधान उनका बदलने की ही मनीषा है, लेकिन वो जिस वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय पूरे देश में हो रहा है तो आदिवासियों के साथ हो रहा है। उनकी जंगलें छीनी जा रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनको जेलों में बंद करा जा रहा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ खदान हो और आदिवासियों पर अत्याचार ना हो, और सबसे बड़े उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। चाहे हम पैसा कानून की बात कर लें, हम 5वीं अनुसूची की बात कर लें, आज तक दादर नागर हवेली में ये लागू नहीं हो पाई है। ये शर्मनाक है। अगर दादर नागर हवेली देश का हिस्सा है तो 5वीं अनुसूची यहाँ लागू होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, जिनमें उनको अधिकार अगर हम नहीं देंगे तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा। और आज जो सबसे बड़ी चोट हो रही है ये संविधान पर हो रही है, और आज बोलने का अधिकार नहीं है। आप देखिए कि किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों का घर कभी टूटते हुए आपने देखा है क्या? गरीब का घर जरूर टूटेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेल में जाते देखा है क्या? गरीब पर जेल में जरूर जाएगा। आंसू हमेशा गरीबी क्यों बहाएगा, आदिवासी क्यों बहाएगा? और इसलिए जब ये जवाबदारी राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने दी है, तो सबसे पहले हमारी जवाबदारी थी कि हर पूरे देश में घूम घूम कर कहाँ हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शुरुआत है, और जब यहाँ पर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हम करेंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, हमारा साथ देंगे पूरी ताकत से। वो हर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो। द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है और जो मेरे सामने है, जो अभी वर्तमान समय में जो प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं और जो चुनौती है, बिल्कुल जो आलाकमान ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास के ऊपर मैं खड़ा उतरूंगा। और जैसे मैंने आगे भी कहा कि ये प्रदेश, ये देश संविधान और कानून से चलेगा, अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी से नहीं। और हम आने वाले समय में एज अ विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, वो तमाम जिम्मेदारी हम और यहाँ के जो प्रदेश के चाहे आदि समाज हो, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, शोषित, वंचित, गरीब, प्रत्येक वर्ग, जो कांग्रेस पार्टी पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके जो प्रश्न है, जिनको जो समस्या है, उस समस्या को निराकरण करने के लिए हम तमाम प्रयास करेंगे। और जो संविधान में दायरे की बात है, आज की रैली के लिए भी हमें कल तक इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। 3 बजे मुझे मैसेज आया कि आपका परमिशन लेटर हमने भेज दिया है। मैंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो इस तरह जो इनका जो रवैया है, और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रशासन भी यहाँ पर एक बीजेपी के एजेंट बनकर जो कार्य कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी छोड़कर बीजेपी गले पट्टे पहनकर हमारे सामने आ जाओ और हम आमने सामने हो जाते हैं। ऐसा तो इस तरह जो चल रहा है प्रदेश में, बिल्कुल हम लोग अब एक विपक्ष क्या होता है इनको एहसास कराएंगे।